ऑल स्टूडेंट ऑल इन माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय इजराइल, अमेरिका और इराक का युद्ध बड़ी भयानक रूप से चल रहा है। खमेनेई की मृत्यु के बाद उनके सेकंड नंबर के लड़के को वहां का सुपर लीडर बना दिया गया। लेकिन इराक किसी मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ रही है जैसा कि ट्रंप जो सन की दिमाग का है, अकॉर्डिंग टू हिटलर, तो उस तरह कर रहा है, लेकिन वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं ऐसी स्थिति आ रही। लेकिन भारत का नीति जो है तटस्थ नीति है कि ये देखिए, फिर भी दो शिपें जो है तमाम बैरल के 68 लाख बैरल एलपीजी और तो नंदा और होमबुर्ज से आ गए हैं। बाकी और देशों की जहाज वहां फंसी हुई है। तो जैसे कि एक बार जब 1945 में परमाणु बम का अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे किया था, उस समय क्या स्थिति हुई। आज आधुनिक समय में उससे ज्यादा भी लोग अग्रणी तकनीकी, हमारी वैज्ञानिक तकनीकी बहुत आगे हो चुकी है। तो ये इस तरह के परमाणु बम हथियारों का यदि इस तरह के प्रयोग होते हैं तो पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। तो मानव का विनाश हो जाएगा, जो कि सदियों से किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि एक बार ये युद्ध होगा तो हमारा इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग बचेंगे। तो वही स्थिति आ रही, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है। लेकिन भारत की नीति हमेशा तटस्थता की नीति है। फिर भी आज हमें रूसिया या हमारे अन्य देशों के लोगों ने हम राहत पहुंचाया है। तो हमें ऐसी स्थितियों में जो हमारी आंतरिक सरकारें हैं एक दूसरे की आलोचना करने में बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ शुक्र मनाइए कि हर देशों में, वो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, और अन्य देश जो है, हर जगह मातम छाया हुआ है। लेकिन आपका हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े तटस्थ की नीति है। यहाँ सर्वधर्म संभव है। तो हर धर्म के लोगों के यहाँ समान छूट है और समान अपना भाईचारा बंधुत्व का व्यवहार बनाए रखने के लिए है। लेकिन कुछ खुरापाती तत्व हिंदू में भी होते हैं, कुछ मुसलमानों में भी होते हैं। जैसे खामनेई वहां मरा, छाती यहाँ पीट रहे हैं। अरे छाती पीटना तो वहां चले जाओ, किस लिए यहाँ रुके हो। लेकिन कष्ट होता है, क्योंकि ईरान ने हमारा साथ दिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें कहीं कहीं मौन रहना भी हमारे लिए उचित होता है। और ये कहते ट्रंप का गुलाम, ट्रंप का कोई गुलाम भारत कभी नहीं गुलाम हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी थी 1971 के युद्ध में, उन्होंने ललकारा था। 1965 के युद्ध में पंडित जवाहर लाल बहादुर शास्त्री ने ललकारा था। 62 के युद्ध में। लेकिन ऐसे चीन के साथ जब हुआ था तो हमारे देश के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। जहां एकता की बात आएगी, हम लोग सब एक खून से एक से नहाए हुए हैं और एक भारत माँ की संतान है। हम अपने देश को बचाने के लिए एक साथ होकर के अपना कुर्बान कर देंगे। आज हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई, अब उनका रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, वो अपना सहरी कर रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है, वहां पर कुछ शरारत तत्वों ने, सरकार ने कुछ उपद्रव किया, लेकिन वहां के हिंदू छात्रों ने खड़े होकर नमाज अदा कराया। फिर अभी चैलेंज हुआ है कि यदि
जुमा की नमाज एक दिन ईद के दिन ये सड़कों पे नमाज करते हैं, ईदगाह पे, या उनको मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, सड़कों पे नमाज करते हैं, तो हम हिंदू भाई इकट्ठा होकर के उन मुसलमान भाइयों का अपना सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हर जगह खुरापाती तत्व हैं, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, हर जगह कुछ ना कुछ खुरा। लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अपने को तटस्थ रहते हुए अपने को सुरक्षा करते हुए देखना है। वो चाहे हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में धर्म गुरु हैं, मुसलमान भाइयों में वो इस्लाम धर्म के जो मौलाना मौलवी हैं, ये ऐसा ऐसा भड़काऊ देते हैं, अपने घर के बच्चों को नहीं उतारेंगे। राजनेता कोई अपने बच्चों को नहीं उतारेगा, हमको आपको उतारेगा। आप जाइए वहां चूल्ही भार में जाइए, चाहे मर जाइए चाहे कट जाइए। तो मैं इतना आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरा प्रार्थना सभी संप्रदाय के लोगों से है कि भारत में भी ऐसी शांति व्यवस्था सदा बनी रहे। जैसा कि पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति जा रहा है, इराक और इजराइल के युद्ध में, वहां दक्षिणी कोरिया का किम जोंग भी कूद पड़ा। यदि ऐसी मिसाइलों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या स्थिति आएगी, कोई मानव बचेगा? पर्यावरण इतना प्रदूषित होगा। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम दागा था, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए यूएनओ का गठन हुआ जिसके कारण से कि दूसरी ऐसी स्थिति कभी ना आए। लेकिन आज तीसरी विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। तो ऐसी तीसरी विश्व युद्ध ये बन रही है, यदि हो जाएगा तो वास्तव में इस धरती से समूल मानव जाति का विनाश होना संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, अपने पढ़ाई वाले वाक्यों तथ्यों पर चल रहे हैं। आज का सुविचार, कदम छोटे ही सही मगर चलते रहो। कदम छोटे ही सही मगर चलते रहो, रास्ते खुद आसान हो जाएंगे। आज जो तुम्हें हंसकर टालते हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल का गुणगान गाएंगे। तुम्हारी मिसाल का गुण, जब आप सफलता की श्रेणी में पहुंच जाएंगे तो आपका वो गुणगान गाएंगे। तो दूसरा है हमारा, जिंदगी का सबसे सुंदर पौधा भरोसा विश्वास होता है। जिंदगी का सबसे सुंदर पौधा भरोसा विश्वास होता है, जो जमीन पर नहीं दिल में उगता है। जमीन में नहीं, दिल में उगता है। तीसरा है, समस्या सिर्फ भारत में हो तो सवाल करना बनता है। जो अभी हमने युद्ध के बारे में बताया है, आज 18वां दिन है युद्ध का। तो समस्या सिर्फ भारत में हो तो सवाल करना बनता है। समस्या विश्वव्यापी हो तो मित्रों धैर्य रखना पड़ता है। आज एलपीजी गैस नहीं मिल रहे तो हमें लाइन पे इतना उछल कूद नहीं करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। तो इस तरह चौथा है, जिस दिन आपको एहसास होगा मेरे जीवन के मेरे अलावा कोई नहीं बदल सकता है, आपकी सफलता उसी दिन से शुरू हो जाती है। पांचवा है, अंतिम है, सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, और जो ये ताकत रखते हैं वो अकेला चलना भी जानते हैं। जो सच बोलने की ताकत रखते हैं वो अकेला भी चलना जानते हैं। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुगल भारत के महत्वपूर्ण जानकारियां, बाबर से बहादुर शाह द्वितीय तक, बाबर से बहादुर शाह द्वितीय तक। मुगल शब्द मंगोल से बना है। मुगल शब्द किससे बना है? मंगोल से बना है। किंतु मुगल शब्द मंगोल से बना है, किंतु मुगल चमताई तुर्क थे। क्या थे? मुगल चमताई तुर्क थे। पितृपक्ष से बाबर तैमूर का, मातृ पक्ष से मंगोल चंगेज खां का वंशज है।
मध्यकाल में मंगोलों का विशेष बाबर फरगना राज्य के उमर शेख मिर्जा का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? उमर शेख मिर्जा का उत्तराधिकारी था। फरगना क्षेत्र आज जो ताशकंद चीन में पड़ता है वाला क्षेत्र है। बाबर का पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा थी। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी से को हराया और उसी के दौरान बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। बाबर का हुमायूं हुआ। किंतु बाबर द्वारा जो सत्ता स्थापित की गई वह चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और दूसरा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं से छीन लिया गया। हुमायूं उसमें हार गया और शेरशाह सूरी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आगे चल करके 22 जून 1955 को सरहिंद के युद्ध में ईरान की मदद से पुनः हुमायूं वहां का शासक बना। पानीपत के द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1956 में हेमू को हराकर अकबर ने अकबर ने वास्तविक रूप से मुगल वंश की नींव डाली। तो मुगल बादशाहों के वंश कार्यकाल रुचियां और अन्य हमने कॉलम बनाया। पहला बाबर 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक इसका रुचि क्या था? बागवानी साहित्य। और अन्य बादशाह में बहादुर शाह प्रथम 1708 से 1712 तक। दूसरा हुमायूं 1530-1556 ईस्वी तक इसको रुचि थी ज्योतिष पर। फरूक सियर जो 1713 से 1719 ईस्वी तक था। तीसरा अकबर 1556-1605 ईस्वी तक इसको नगाड़ा बजाने और तैराकी का विशेष रुचि था। और इसके अन्य बादशाह थे मोहम्मद शाह 1719 और 1748 ईस्वी तक। चौथा जहांगीर 1605-1627 ईस्वी तक। इसको चित्रकारी का बहुत शौक था। आलमगीर द्वितीय था 1754-1759 ईस्वी तक। और इसके बाद आलम शाह द्वितीय 1759-1706 ईस्वी तक। फिर शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। इसको वास्तुकला स्थापत्य कला का बहुत में रुचि थी। और अकबर द्वितीय अन्य बादशाहों में अकबर द्वितीय 1806 और 1837 ईस्वी तक। अंतिम औरंगजेब छठवां औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसको बीड़ा का बहुत शौक था, बीड़ा बजाने का। बहादुर शाह द्वितीय अन्य शासक था, बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय 1837-1857 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेरशाह और सूरी के बीच में तमाम प्रकार के युद्ध हुए। तो मध्यकालीन इतिहास को अल्प समय में शेरशाह सूरी जो अफगान से आया था ने अपनी उपलब्धियों से प्रभावित किया। शेरशाह सूरी ने अपनी उपलब्धियों से प्रभावित किया। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के कारण उसका शेर खान की उपाधि दी। उसको शेर खान की उपाधि क्यों दी गई फरीद को? चूंकि उसने एक शेर को मार डाला था। बाबर की सेना में सैनिक रहा शेरशाह ने एक बार कहा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तब मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा।
या सत्य है सिद्ध हुआ। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी तथा कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर कुछ वर्षों के लिए भारत में मुगल वंश को नष्ट कर दिया। शेरशाह ने नया सिक्का 180 ग्रेन चांदी का चलाया। दिल्ली में दीनपना के क्षेत्र में पुराना किला बनवाया। जीटी रोड का निर्माण उसने करवाया और जौनपुर में शाही किला का भी निर्माण करवाया। सासाराम का मकबरा तथा अनेकों सरायों का उसने निर्माण कराया। तो इस तरह इतिहास में शेरशाह की प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार हेतु इतिहास में शेरशाह की प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार हेतु रैयतबाड़ी शेरशाह के लगान प्रणाली की विशेषता थी। रैयतबाड़ी शेरशाह सूरी के लगान प्रणाली की विशेषता है। अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख ए शेरशाही इस विषय पर प्रमाणिक ग्रंथ है। मुगलों का राजपाट तुर्कों की तुलना में अधिक स्थायित्व पूर्ण एवं कल्याणकारी रहा। मुगलों में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता औरंगजेब उपाधि आलमगीर तथा शाही दरवेश था। मुगल शासकों में अकबर बदरुद्दीन जलालुद्दीन द्वारा राजपूत नीति, मनसबदारी प्रणाली, उदार धार्मिक नीति, दास प्रथा 1562 में, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया द्वारा प्रजा में, जिसके कारण वह लोकप्रियता हासिल कर ली। तो इस तरह शेरशाह सूरी ने ऐसा काम किया जिसके कारण वह लोगों के अंदर ज्यादा प्रभावशाली हो गया और काफी दिनों तक अपना शासन करता रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं को या अपने तरफ से अवगत कराना चाहते हैं कि आप अपने को धैर्य रखिए कि विश्व में त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत में अमन चैन की नींद लोग सो रहे हैं। खुदा का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ईश्वर का शुक्र मनाइए कि आप यहाँ ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, ना आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।